नमस्कार दोस्तों, सोमवार की सुबह लगभग 5:30 बजे दिल्ली की जनता को बहुत तेज डराने वाली आवाजें आती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था दिल्ली की जनता को जैसे दो बड़े साधनों के बीच में टक्कर हो गई है। ऐसा लग रहा था दिल्ली की जनता को जैसे मेट्रो में ब्लास्ट हो गया है। लेकिन ये आवाज ना ही मेट्रो के अंदर ब्लास्ट की थी, ना ही दो बड़े साधनों के बीच में टक्कर की थी। ये जो गड़गड़ाहट की और बहुत भयंकर डराने वाली आवाज आ रही थी, ये थी धरती के कंपन की। धरती का जो वाइब्रेशन हो रहा था, धरती जो कांप रही थी, कंपित कंपायमान हो रही थी, उसकी आवाज थी। क्योंकि सोमवार की सुबह लगभग 5:30 बजे दिल्ली में 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। 4 की तीव्रता का भूकंप आया था। अब बड़ी बात यह नहीं कि 4 की तीव्रता का भूकंप आया है, इसने तीव्रता के भूकंप दिल्ली में पहले भी देखने को मिले हैं। बड़ी बात यह है, डराने वाली बात यह है कि इसका एपिसेंटर दिल्ली में ही था। धरती के सरफेस से लगभग 5 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था, एपिसेंटर था। अमूमन यह देखा गया कि दिल्ली के अंदर जो धरती का वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, या जो भूकंप के झटके देखे जाते हैं ना, उसका एपिसेंटर बहुत दूर हुआ करता था। कभी पाकिस्तान में भूकंप आया, कभी नेपाल में भूकंप आया, कभी इधर गुजरात में भूकंप आया, कभी राजस्थान में भूकंप आया। जो दूर दूर 200-300 किलोमीटर दूर कभी भूकंप आता था या वाइब्रेशन होता था, तो उसकी वजह से दिल्ली में हमें वाइब्रेशन देखने को मिलता था। एपिसेंटर या जो केंद्र हुआ करता था वो दिल्ली राजधानी से लगभग 200-300 किलोमीटर दूर हुआ करता था। लेकिन डराने वाली बात यह है कि इस बार जो एपिसेंटर है, जो केंद्र है, वो दिल्ली के अंदर ही है और 5 किलोमीटर जस्ट इसके नीचे है। तो ये बड़े कंसर्निंग बात है कि क्या हमारे देश की जो दिल्ली की जनता है वो इसके लिए तैयार है? क्या हमारे दिल्ली का शासन प्रशासन है वो इसके लिए तैयार है कि कभी भविष्य में 6-7 तीव्रता का भूकंप आ गया तब वो क्या करेंगे? क्या हमारी दिल्ली की जनता इसके लिए अवेयर है? और दिल्ली में आखिर इतने भूकंप अब क्यों आ रहे हैं? हम आए दिन देख रहे हैं कि दिल्ली राजधानी कंपायमान हो रही है, कंपित हो रही है, भूकंप देखने को मिल रहे हैं। इस पर थोड़ी चर्चा करने का विषय मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है सीसीटीवी कैमरे की है, और ये भूकंप के अंदर ये चीजें कांप रही थी। 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप हमारी राजधानी दिल्ली में देखने को मिला सोमवार तड़के लगभग 5:30 बजे के आसपास, और इसका जो डेप्थ था वो सरफेस से लगभग 5 किलोमीटर नीचे पाया गया है। ये हमारी राजधानी दिल्ली है और यहां पर भूकंप देखने को बड़े पैमाने पर मिला है। और ये जो भूकंप आया है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट में टकराने की वजह से नहीं आया, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से नहीं आया है। हमारी धरती के नीचे बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं प्लेट के रूप में, और उनको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से धरती के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें, उनके टकराने से भूकंप नहीं आया है। ये नॉर्मल फॉल्ट की वजह से आया है, सामान्य दरार की वजह से आया है। मैं आपको बता देता हूं फॉल्ट क्या होता है। अपनी धरती के नीचे नॉर्मली विभिन्न प्रकार की मिट्टियां होती है, विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी चट्टानें होती है। तो दो मिट्टियों के बीच में कोई विशेष प्रकार की दरार हो, दो चट्टानों के बीच में कोई विशेष प्रकार की दरार हो, तो ये जो भूकंप देखा गया है ना, ये नॉर्मल फॉल्ट की वजह से आया है, ये सामान्य हलचल की वजह से आया है। हुआ क्या है कि गैस या पानी की मात्रा की वजह से, कई बार गैस की वजह से या पानी की मात्रा की वजह से मिट्टी जमीन के अंदर धंस जाती है, या चट्टान जमीन के अंदर थोड़ी धंस जाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट की वजह से धरती कंपायमान होती है। तो नॉर्मल फॉल्ट की वजह से आया है। दिल्ली अगर आप क्षेत्र को देखोगे ना, तो दिल्ली में दो बड़े वल्नरेबल पॉइंट है, मतलब दो बड़े ही कमजोर बिंदु हैं। बहुत सारी छोटी मोटी यहां पर आपको दरार दिख रही है, जैसे ये आपको एक महेंद्रगढ़ दरार दिख रही है, ये सोहना दरार दिख रही है, यहां पर आपको मथुरा दरार दिख रही है। तो ये जो सोहना दरार है और ये जो मथुरा दरार है, सोहना फॉल्ट और मथुरा जो फॉल्ट है ना, ये थोड़े कमजोर पॉइंट है दिल्ली के अंदर। इस रीजन में कई बार मिट्टी अंदर धंस जाती है, इस रीजन में कई बार चट्टान अंदर धंस जाती है गैस या पानी की मात्रा की वजह से। तो ये नॉर्मल फॉल्ट की वजह से होता है। और ये जो सोहना वाली दरार है, यहां पर एक बहुत ही फेमस जगह पड़ती है दिल्ली में, धौला कुआं। दिल्ली में वैसे तो भूकंप आते नहीं है, दिल्ली में झटके या वाइब्रेशन तभी महसूस होता है जब इसके आसपास के किसी राज्य में या दूर दराज 200-300 किलोमीटर दूर भूकंप आया है और उसका एपिसेंटर दूर ही होता था। लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इसका एपिसेंटर लगभग दिल्ली के सेंटर में है और लगभग इसके 5 किलोमीटर नीचे में देखने को मिला है। तो ये जो सोहना वाली दरार है, इसी पर एक जगह पड़ती है धौला कुआं। 1990 से पहले दिल्ली में ज्यादा भूकंप नहीं आया करते थे। 1990 से लगभग दिल्ली में भूकंप आने लगे हैं। और ये जो धौला कुआं वाला रीजन है ना, ये जो एक कमजोर बिंदु है, एक दरार है, यहाँ पर एक फॉल्ट है, वहां पर नॉर्मल एक्टिविटी 2-3 साल में आए दिन होती रहती है। तो ये धौला कुआं वाला रीजन ज्यादा फेमस है। और मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली में जो सबसे पावरफुल भूकंप आया था वो 1960 में आया था। ये गुड़गांव और दिल्ली कैंट के रीजन में आया था। बगल में आपको पता है कि हरियाणा गुड़गांव है, तो गुड़गांव वाले रीजन में आया था
1960 में और इसकी तीव्रता लगभग 4.8% के आसपास बताई गई और दिल्ली की 75% इमारतों पर इसकी वजह से दरारें आ गई थी। यह सबसे पावरफुल भूकंप जिसने दिल्ली की 75% इमारतों की दीवारों को हिला दिया था, वहां पे दरारें आ गई थी, यह हमें देखने को मिला। 2012 में भी एक पावरफुल भूकंप आया था। यह भूकंप तो बहादुरगढ़ में आया था, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो कहां देखने को मिला? दिल्ली में। 2001 का आपको याद है, जो गुजरात का भुज है, भुज के अंदर 8.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। तो गुजरात में भूकंप आने की वजह से इसके झटके दिल्ली में भी महसूस हुए थे। तो भुज के भूकंप की वजह से भी ऐसे झटके देखने को मिले। और अभी मैं आपको बता रहा था कि दो सबसे कमजोर बिंदु हैं दिल्ली में, एक तो सोहना दरार कहते हैं, सोहना फोल्ट है, और एक आप इसको कह सकते हैं मथुरा दरार या मथुरा फोल्ट। और ये जो सोहना फोल्ट है, सोहना दरार है, इसके ऊपर धोला कुआं वाला ये जो रीजन है ना, यहां पर आए दिन अब 1990 के पास भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है, वाइब्रेशन देखने को मिलता है। अब ये बड़ा टेक्टोनिक प्लेट की वजह से नहीं आ रहा है, ये सामान्य फोल्ट है, नॉर्मल फोल्ट की वजह से ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। और ऐसा अनुमान है कि 1993 से लेकर 2025 के बीच में 446 अर्थक्वेक दिल्ली में आ चुके हैं। कोई 1 तीव्रता का, कोई 2 तीव्रता का, कोई 3 तीव्रता का, कोई 4 तीव्रता का। इंटेंसिटी बहुत ही कम रहती थी, मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता था, लेकिन हलचल महसूस होती थी दिल्ली की जनता को। तो 1993 से 2025 के बीच 446 बार दिल्ली की जनता कांप चुकी है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और 2017 से 2020 के बीच में अकेले अगर देखा जाए इन 7-8 सालों में, तो 26 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं दिल्ली के अंदर। अब इसका कारण क्या है? What is the reason behind it? दिल्ली का कंस्ट्रक्शन, दिल्ली में जो भयंकर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से, जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, आम आदमी की गतिविधियों की वजह से बड़े पैमाने पर ये जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर ऊपर इतना वजन आप रख रहे हो तो नीचे जो भी फोल्ट है, कच्ची जमीन है, उसमें मिट्टी अंदर धस जाती है, या जो आप कह सकते हैं कि कोई चट्टान है वो खिसक जाती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है बड़े पैमाने पर कि हम ये देख रहे हैं कि बिल्डिंगों के निर्माण की वजह से दिल्ली में इतने ज्यादा आए दिन साल में 4-5 नॉर्मल झटके, तो भले मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, तीव्रता बहुत ही कम है, लेकिन देखे जाते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि हिमालय के काफी नजदीक है, ये यूरेशियन प्लेट के काफी नजदीक है, हिमालयन प्लेट के काफी नजदीक है, हिमालय बगल में है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत यहां पर झटके देखे जाते हैं जब इस हिमालय की प्लेट में किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो 2 बड़े कारण है या 3 आप इसको मानिए। एक तो हिमालय नजदीक होने की वजह से हिमालय के चट्टानों में कोई इधर उधर गड़गड़ाहट होती है, तो यहां पर वाइब्रेशन होता है। दूसरा रीजन क्या बताया मैंने आपको? ह्यूमन एक्टिविटी, बिल्डिंगों का निर्माण करने की वजह से, धरती के ऊपर इतना वजन रखने की वजह से धरती तो नीचे घुसेगी। और तीसरा कारण क्यों घुसती है? क्योंकि ये जो 2 प्लेट है, एक तो सोहना दरार वाली प्लेट और एक आपकी मथुरा वाली प्लेट, ये थोड़ी कमजोर है, तो यहां पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये जो अभी सोमवार को भूकंप आया है, इसका एपिसेंटर भी धोला कुआं नाम की जगह है, उसके जस्ट 5 किलोमीटर नीचे है। अमूमन ये देखा जाता है कि एपिसेंटर बहुत ही डेप्थ में होता है, 25-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नीचे होता है, लेकिन इसका एपिसेंटर जस्ट 5 किलोमीटर दूर है। क्या दिल्ली की जनता इसके लिए तैयार है? प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या दिल्ली की जनता इसके लिए तैयार है? अगर मान लो भविष्य में कभी 6 तीव्रता का, 7 तीव्रता का या 8 तीव्रता का भूकंप आ गया, 6 मैग्नीट्यूड, 7 मैग्नीट्यूड या 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाता है, तो क्या दिल्ली की जनता इतनी अवेयर है, इतनी जानकार है कि वो खुद को सुरक्षित रख पाए? भूकंप के टाइम पे कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, अपने परिवार को सजो के रख सकती है या नहीं रख सकती है? तो पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारी राजधानी, जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा है, क्या उसकी जनता इस बात के लिए अवेयर है कि कभी भविष्य में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला, मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आ जाए, 6, 7, 8 तीव्रता वाला, तब दिल्ली की जनता अपने आप को बचा पाएगी? पहला तो प्रश्न यही खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या हमारे दिल्ली का शासन, प्रशासन, सरकार इतने सक्षम है कि वो भूकंप जैसी गतिविधियों को अगर आ भी जाए तो दिल्ली को वापस खड़ा कर पाए, दिल्ली की जनता को संभाल पाए, है ना, उनको मैनेज कर पाए? शासन, प्रशासन, क्या इसकी इतनी तैयारी है कि कभी भविष्य में इतनी 3 करोड़ से आबादी वाले शहर में कभी बड़ा भूकंप आ गया तो उससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। और तीसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो बिल्डिंग है ना, वो बहुत ही बेकार बनी हुई है।
दिल्ली की 70 से 80% बिल्डिंगें ऐसी है जो औसत भूकंप को भी नहीं झेल सकती है। औसत भूकंप मतलब 4% से लेकर 5%, इसको आप एक एवरेज भूकंप मानते हैं, इतनी तीव्रता का आया है। अगर इससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आ गया ना तो दिल्ली की 70 से 80% दीवारें ढह जाएगी, बिल्डिंगें ढह जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और एक सर्वे के अंदर यह पाया गया है, क्या पाया गया है कि दिल्ली की जो 13% आबादी है ना वही बस जानती है कि भूकंप के टाइम पे अपने आप को कैसे बचाया जाता है, कौन कौन सी चीजों से अवेयर रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, अपने आप को कैसे बचाए, अपने परिवार को कैसे बचाए, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो केवल दिल्ली की 13% आबादी इस बात से अवेयर है, जानकार है, जागरूक है कि भूकंप के टाइम पे अपने और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। जो बची हुई 87% आबादी है उसको तो यही नहीं पता कि भूकंप के टाइम पे किया क्या जाता है, बड़े पैमाने पर अपने और अपने परिवार को बचाया कैसे जाता है। यह भी कहा गया है कि भाई 14% फैमिलीज है, परिवार है, वो आप ये मान लीजिए कि जो उनके घर है, मकान है, वो भूकंप प्रतिरोधी आप मान सकते हैं। अगर दिल्ली में 100 मकान है तो उसमें से केवल 14 ही मकान ऐसे हैं, 14 बिल्डिंग ऐसी है जो भूकंप प्रतिरोधी है, भूकंप को झेल सकती है, रजिस्ट कर सकती है, उसका विरोध कर सकती है, वो गिरेगी नहीं, ढहेगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं बाकी की जो बिल्डिंग है, मकान है, वो बड़े पैमाने पर क्या है, बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही कमजोर है, उनका कंस्ट्रक्शन डिजाइन इस तरह से नहीं किया गया है कि वो भूकंप के झटके झेल पाए। तो केवल 14% बिल्डिंग ऐसी है बड़े पैमाने पर जो भूकंप के झटके झेल पाए या भूकंप के टाइम पे अपने आप को खड़ी रख सकती हैं। ये दिल्ली की जनता ने वोट किया, ये मैंने वोट नहीं किया है। और ऐसा भी कहा गया कि जो दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है ना, वो कितना ध्यान रखती है। केवल 2% लोगों ने ऐसा कहा है, दिल्ली की जनता ने, कि दिल्ली की जो नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, वो पूरा ख्याल रखती है, हमें जानकारी देती है, हमारी बिल्डिंग की पूरा का पूरा मैनेजमेंट देख के जाते हैं कि आपने किस प्रकार से बिल्डिंग बनाई है, क्या ये बिल्डिंग भूकंप विरोधी झटकों को झेल सकती है, नहीं झेल सकती है। केवल 2% आबादी ऐसा बोल रहे कि दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी या जो वहां की नगर पालिका है वो इन चीजों को बड़े पैमाने पर सावधानी से लेकर चलती है। तो अपने आप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भाई अगर भविष्य में कभी दिल्ली में इतनी बड़ी तीव्रता का, इंटेंसिटी का भूकंप आ गया तो क्या दिल्ली की जनता अपने आप को बचाने के लिए तैयार है? क्या हमारे दिल्ली का शासन प्रशासन इतना मुस्तैद है कि वो दिल्ली को वापस से खड़ा कर पाए, चीजों को मैनेज कर पाए? और दिल्ली के जो बिल्डिंग मकान है वो ऐसे हैं, ज्यादातर 70-80% जो बड़े पैमाने पर भूकंप की वजह से ढह सकते हैं। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एपी सेंटर अब दिल्ली में ही है। पहले एपी सेंटर 200-300 किलोमीटर दूर हुआ करता था, भूकंप का केंद्र, उसके झटके महसूस होते थे, लेकिन अब तो केंद्र जस्ट नीचे, छाती के नीचे, अपने पैर के नीचे, 5 किलोमीटर नीचे। तो इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है दिल्ली की सरकार को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।